हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप सब बढ़िया होंगे। मैं कंचन अग्रवाल आपकी दोस्त फिर से आ चुकी हूँ फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 6 लेके। इसके पहले हमने लेक्चर नंबर 5 में पढ़ी थी इम्प्योरिटीज इन फार्मास्यूटिकल्स। अगर आपने इसके पहले वाला लेक्चर नहीं देखा है तो वो जरूर देखें, क्योंकि अगर हम ये टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं लिमिट टेस्ट, तो हमें इम्प्योरिटीज के बारे में जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो हमारे लिमिट टेस्ट होते हैं वो हमारे इम्प्योरिटी के ऊपर ही लगाए जाते हैं, इम्प्योरिटी फाइंड आउट करने के लिए। पिछले लेक्चर में हमने बात करी थी इम्प्योरिटीज के बारे में, थोड़ा सा बात कर लेते हैं। कोई भी चीज अशुद्ध होना, प्योर होना, खराब होना, कोई भी मटेरियल, कोई भी सब्सटेंस, कोई भी कंपाउंड, हम कोई भी मटेरियल बनाते हैं वो इम्प्योर होगा, खराब होगा, तो उसका पता कैसे करेंगे? उसका पता करने के लिए हम लिमिट टेस्ट लगाते हैं। ठीक है, तो आज हमें लिमिट टेस्ट के बारे में पढ़ना था। पिछली बार हमने ये भी देखा था पिछले लेक्चर में कि हमने एग्जाम्पल लिए थे कुछ कि जिनके हमें पर्टिकुलरली लिमिट टेस्ट देखने थे। आज उनमें से पहला एग्जाम्पल क्लोराइड। आज हम सबसे पहले क्लोराइड का लिमिट टेस्ट देखेंगे। पर सबसे पहले जानते हैं लिमिट टेस्ट क्या होता है। लिमिट टेस्ट इज अ रिलेटिव एंड कंपैरेटिव टेस्ट। लिमिट टेस्ट एक रिलेटिव और कंपैरेटिव, रिलेटिव और कंपैरेटिव मतलब होता है कि हम किसी चीज से कंपेयर कर रहे हैं। अब हम लिमिट टेस्ट जो लगाएंगे वो एक स्टैंडर्ड से कंपेयर करेंगे। मान लो एक बाजार में एक फॉर्मुलेशन है, वो बाजार में ऑलरेडी फॉर्मुलेटेड है, बिक रही है, आराम से लोग ले रहे हैं, वो हम एज अ स्टैंडर्ड ले लेंगे। और हम अपनी खुद की एक नई फॉर्मुलेशन बना रहे, कोई भी दवाई बना रहे, तो वो हमारा एज अ टेस्ट ले लेंगे। हमें अपने टेस्ट मटेरियल को, अपने नए बना रहे प्रोडक्ट को बाजार में चल रहे प्रोडक्ट स्टैंडर्ड से कंपेयर करके देखना है कि उसमें टर्बिडिटी, ऑप्लेसेंस, कलर ज्यादा आ रहा, कम आ रहा, क्या आ रहा, पता चेक करने के लिए। और मेनली हम क्लोराइड का टेस्ट लगाएंगे, तो हमें क्लोराइड की मात्रा चेक करनी। क्लोराइड की मात्रा कैसे चेक कर पाएंगे? वो उसकी ओप्लिसेंस और उसकी टर्बिडिटी से। अगर हमारा ओप्लिसेंस या टर्बिडिटी, अभी हम उसका वर्ड का मतलब भी समझेंगे कि ओप्लिसेंस और टर्बिडिटी क्या होती है। अगर हमारी स्टैंडर्ड से ज्यादा आ रही है तो हमारा टेस्ट फेल हो जाएगा वो वाला, और अगर हमारी स्टैंडर्ड से कम आ रही है ओप्लिसेंस और या फिर टर्बिडिटी, तो हमारा टेस्ट पास हो जाएगा। सेकेंड पॉइंट है impurity should always in particular amount because no compound is 100% pure। हमने पिछले लेक्चर में, इसके जस्ट पहले वाले प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था कि इम्प्योरिटी हर कंपाउंड में प्रेजेंट होती है। कोई भी कंपाउंड ऐसा नहीं है जो 100% प्योर हो, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। 99.99999% प्योर होता है, कोई भी कंपाउंड 100% प्योर नहीं होता। इसलिए हम कह सकते हैं कि इम्प्योरिटी जो है वो एक पर्टिकुलर अमाउंट तक ठीक है, होनी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। रह जाती है कई बार इम्प्योरिटीज, लेकिन 100% प्योर नहीं हो पाती। और अगर इम्प्योरिटीज ज्यादा आ जाएगी तो वो कंपाउंड खराब हो जाएगा, तो ज्यादा नहीं होनी चाहिए। इट इज अ क्वांटिटेटिव टेस्ट। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ये क्वांटिटेटिव क्यों बोला, तो हो सकता है क्वालिटेटिव भी कहते हैं हम, लेकिन ये क्वांटिटेटिव इसलिए है क्योंकि हम इसकी क्वांटिटी पता कर रहे हैं कि इसमें क्लोराइड की मात्रा कितनी है। हम मात्रा पता कर रहे हैं। अगर हमारे टेस्ट में क्लोराइड की मात्रा ज्यादा है, क्वांटिटी वर्ड से समझते हैं, क्वांटिटी कितनी क्वांटिटी में प्रेजेंट है, कितनी संख्या में प्रेजेंट है, कितने अमाउंट में प्रेजेंट है, हमें ये डिटेक्ट करना है इसमें। इसलिए इसको हम क्वांटिटेटिव टेस्ट कहते हैं। एक होता क्वालिटेटिव टेस्ट, एक होता क्वांटिटेटिव टेस्ट। क्वालिटेटिव टेस्ट में हम क्वालिटी को डिटरमाइन करते हैं, और क्वांटिटेटिव में हम क्वांटिटी को डिफाइन करते हैं। इसमें हमें क्वांटिटी डिफाइन करनी है क्योंकि हम इसमें पता कर रहे हैं क्लोराइड की अमाउंट कितना है, क्लोराइड की मात्रा कितनी है। फिर आता है आइडेंटिफाइंग इम्प्योरिटी बाय कंपैरिजन ऑफ स्टैंडर्ड टर्बिडिटी ऑफ कलर विद सैंपल। हमने यही तो देखा, अभी अभी मैंने बताया कि हम स्टैंडर्ड से कंपेयर करते हैं इसको। स्टैंडर्ड से हम इसको कंपेयर करेंगे कि अगर स्टैंडर्ड में अगर टर्बिडिटी हमारी ज्यादा है और सैंपल में कम है तो हमारा टेस्ट पास है। और हमारे टेस्ट में टर्बिडिटी एज कंपेयर टू स्टैंडर्ड ज्यादा आ रही है तो हमारा टेस्ट फेल है। टर्बिडिटी मतलब दूधियापन, धुंधला टाइप का आना, खराब, मतलब हम कोई भी ले ले, बीकर ले ले, उसमें धुंधलापन कितना आ रहा है उसे हम टर्बिडिटी कहते हैं। नॉर्मली पानी में दूध मिला तो थोड़ा सा 2 बूंद तो वो दूधिया टाइप का हो जाता, दूधिया स्ट्रक्चर टाइप का आना, थोड़ा सा मटमैला टाइप का हो जाना, वो टर्बिडिटी हो जाती है इसकी। इंपॉर्टेंस क्या है? फाइंड आउट द हार्मफुल अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटी। सबसे अब इसके बाद इसकी इंपॉर्टेंस, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, हमें ये पता होना चाहिए कि हम जो लिमिट टेस्ट लगा रहे हैं उससे हमें क्या फायदे होने वाले हैं, क्या नुकसान होने वाले हैं। तो इंपॉर्टेंस जान लेते हैं। इम्प्योरिटी का पता लगाने के लिए हम स्टैंडर्ड और टेस्ट का कंपैरिजन कर रहे हैं, जिसे हमने लिमिट टेस्ट बोला। इससे हम इम्प्योरिटी के हार्मफुल अमाउंट का पता कर सकते हैं। नॉर्मली हमें पता चल जाएगा टर्बिडिटी ज्यादा होगी तो हमारा टेस्ट फेल है, और टर्बिडिटी कम होगी तो हमारा टेस्ट पास है। सेकेंड पॉइंट है टू फाइंड आउट द अवॉइडेबल एंड अनअवॉइडेबल अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटी।
अवॉइडेबल मतलब नॉर्मली हमने अभी अभी देखा कि इम्प्योरिटी कभी भी 100% कोई भी सब्सटेंस प्योर नहीं होता है, पॉसिबल ही नहीं है। इम्प्योरिटी उसमें होगी, ये है इसमें 99.9999% इम्प्योर प्योर हो सकता है, पर 0.001% इम्प्योरिटी होती है हर सब्सटेंस में, तो उसे हम अवॉइड कर सकते हैं। पर अगर इम्प्योरिटी ज्यादा हो जाए, अगर एक पॉइंट से ज्यादा हो जाए, एक परसेंटेज से ज्यादा हो जाए कि इस कंपाउंड में, इस सब्सटेंस में इस पर्टिकुलर पॉइंट के बाद इम्प्योरिटी नहीं होनी चाहिए, तो वो अनअवॉइडेबल, मतलब नकार नहीं सकते उस चीज को, हमें सुधारना ही पड़ेगा, वो नकारने लायक नहीं होता है। तो यही लगा टू फाइंड आउट द अवॉइडेबल और अनअवॉइडेबल अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटी। ठीक है, क्लियर इतना। फिर आता है लिमिट टेस्ट फॉर क्लोराइड। आज का हमारा पहला टेस्ट होगा लिमिट टेस्ट फॉर क्लोराइड। इसमें हमें क्लोराइड की मात्रा पता करनी है। कई सारे कंपाउंड, कई सारे सब्सटेंसेस, कई सारे फॉर्मुलेशन हम बनाते हैं जिनमें हम क्लोराइड का यूज करते हैं। अब क्लोराइड का यूज कर रहे हैं तो उसमें अगर क्लोराइड की मात्रा ज्यादा हो जाएगी तो वो इम्प्योरिटी हो जाएगी उसमें। हमारे स्टैंडर्ड में एक मात्रा में हमें क्लोराइड चाहिए होता है, हम इसलिए उसे स्टैंडर्ड से कंपेयर करके देखेंगे। नॉर्मली एक एग्जाम्पल ले लेते क्लोराइड का। मान लो ये हमारा स्टैंडर्ड है, बाजार में मिल रहा कोई भी फॉर्मुलेशन है, कोई भी स्टैंडर्ड फॉर्मुलेशन है, इसमें बहुत कम अमाउंट में हमारी टर्बिडिटी दिख रही है, मोस्टली नॉर्मली नहीं, बिल्कुल भी नहीं दिख रही। मान लो इसमें क्लोराइड प्रेजेंट है, ये स्टैंडर्ड है, क्लोराइड का टेस्ट लगा रहे हैं, इसमें बिल्कुल भी टर्बिडिटी नहीं दिख रही। ये हमारा टेस्ट सॉल्यूशन हो गया। टेस्ट सॉल्यूशन में आप देख सकते हो कि इसमें टर्बिडिटी है, एज कंपेयर टू स्टैंडर्ड टेस्ट में इम्प्योरिटी ज्यादा है, क्लोराइड की मात्रा ज्यादा है, इसका मतलब ये हमारा टेस्ट फेल है। ये एक छोटा सा एग्जांपल है, प्रैक्टिकल नहीं है ये। प्रैक्टिकल के लिए हम एक अलग वीडियो अपलोड कर देंगे। अगर आपको प्रैक्टिकल की वीडियो चाहिए है तो हम प्रैक्टिकल की वीडियो अपलोड करने के लिए रेडी हैं। ये हमारा स्टैंडर्ड था, स्टैंडर्ड को हमने टेस्ट से कंपेयर करके देखा था, तो हमारा टेस्ट फेल हुआ। हमने जो अपनी फॉर्मुलेशन बना रहे थे, हमारी फॉर्मुलेशन पास नहीं हुई, क्योंकि हमारे टेस्ट में इम्प्योरिटी, क्लोराइड की इम्प्योरिटी ज्यादा पाई गई। क्लोराइड का टेस्ट लगा रहे थे, क्लोराइड की मात्रा इसमें एज कंपेयर टू स्टैंडर्ड, हमने स्टैंडर्ड से कंपेयर किया, कम स्टैंडर्ड में जितने अमाउंट का इम्प्योरिटी थी, मतलब इम्प्योरिटी नहीं, क्लोराइड की मात्रा स्टैंडर्ड में जितनी थी टेस्ट में वो ज्यादा है, इस वजह से हमारा ये टेस्ट फेल होता है। ठीक है, फिर आते हैं इसमें प्रिंसिपल देख लेते हैं। लिमिट टेस्ट फॉर क्लोराइड बेस्ड अपॉन द केमिकल रिएक्शन। हम जो क्लोराइड का टेस्ट लगाएंगे वो एक केमिकल रिएक्शन के अकॉर्डिंग समझेंगे, सबसे सिंपल तरीके से। और AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट, मोस्टली बताइए कुछ केमिकल्स के नाम याद रखिएगा जो क्लोराइड के टेस्ट में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। सबसे पहला AgNO3 जो हम लेंगे, सिल्वर नाइट्रेट। दूसरा हो जाएगा सॉल्युबल क्लोराइड, क्योंकि हमें क्लोराइड की इम्प्योरिटी पता करनी है, क्लोराइड का अमाउंट पता करना है। क्लोराइड का अमाउंट पता करने के लिए हमें क्लोराइड चाहिए होगा। ये हमारा टेस्ट के लिए चल रहा है, हमारे पास स्टैंडर्ड ऑलरेडी है। फॉर एग्जांपल हम ले लें, हमारे पास NaCl का सॉल्यूशन है नॉर्मेलिटी और फॉर्मेलिटी के फॉर्म में, तो हमने एक स्टैंडर्ड अपना मेंटेन करके रखा कि हमारे पास स्टैंडर्ड में NaCl है। अब हम जो फॉर्मुलेशन बना रहे हैं वो फॉर्मुलेशन में हमने AgNO3 लिया, क्लोराइड लिया और HNO3 लिया, नाइट्रिक एसिड, क्योंकि एसिडिटी चाहिए पड़ती है हमारे रिएक्शन के लिए, इंपॉर्टेंट होती। तो ये तीन प्रोडक्ट हमारे, ये जो हम ले रहे हैं, ये कर रहे हैं, ये हमारे टेस्ट में आ जाएगा। ये हम कंपेयर करेंगे हमारे स्टैंडर्ड के साथ। फिर हम फाइंड करेंगे टू गिव टर्बिडिटी और ओप्लिसेंस। टर्बिडिटी का मतलब हमें पता है, दूधियापन आ जाना, धुंधला सा हो जाना, पानी में खराबी आ जाना, टर्बिडिटी ऑफ AgCl सिल्वर क्लोराइड की। इसमें फिर आगे अभी हम रिएक्शन देखेंगे। इसमें ओप्लिसेंस ऑफ सैंपल इज कंपेयर्ड विद द स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। जो सैंपल में ओप्लिसेंस या टर्बिडिटी आएगी, हम अभी जो टेस्ट लगाएंगे इसके बाद जो ओप्लिसेंस या टर्बिडिटी हमारे सैंपल में आएगी या हमारे टेस्ट में आएगी, उसको हम कंपेयर करेंगे अपने स्टैंडर्ड के साथ, जो हमने एक स्टैंडर्ड सॉल्यूशन लेके रखा है। जैसे हमने फॉर एग्जांपल NaCl लेके रखा था, तो हम जो भी ये सॉल्यूशन बना रहे हैं या सैंपल बना रहे हैं, इसको हम कंपेयर करेंगे हमारे स्टैंडर्ड NaCl के साथ। अगर हमारी इसकी टर्बिडिटी एज कंपेयर टू स्टैंडर्ड ज्यादा आती है तो हमारा ये टेस्ट फेल हो जाएगा, और एज कंपेयर टू स्टैंडर्ड हमारा ये टेस्ट सैंपल का टर्बिडिटी कम आती है तो हमारा जो प्रिपरेशन है वो पास हो जाएगा। हम सबसे इंपॉर्टेंट चीज रिएक्शन पे देख लेते हैं। यहाँ हमने पढ़ा AgNO3 लिया था हमने, AgNO3 ये है, इसकी रिएक्शन कराएंगे हम क्लोराइड के साथ।
सॉल्युबल क्लोराइड जो घुल सके, क्योंकि क्लोराइड की मात्रा पता करनी ना, तो हमें क्लोराइड पता करना पड़ेगा कितना सॉल्युबल है। तो सॉल्युबल क्लोराइड की रिएक्शन कराएंगे AgNO3 के साथ इन प्रेजेंस ऑफ HNO3। HNO3 की प्रेजेंस में तो बनेगा AgCl और NO3। अब AgCl ही हमारा डिटेक्ट करेगा कि क्लोराइड की मात्रा कितनी है। ये AgCl ही हमारा जो प्रोडक्ट निकल के आया है, इसी को हमें कंपेयर करना है स्टैंडर्ड के साथ। हमें पता करना है कि AgCl में क्लोराइड की मात्रा ज्यादा है कि हमारे स्टैंडर्ड में क्लोराइड की मात्रा ज्यादा है। फिर से वही बात रिपीट, अगर हमारे सैंपल का क्लोराइड एज कंपेयर टू स्टैंडर्ड ज्यादा निकलता है तो हमारा टेस्ट फेल हो जाएगा, और एज कंपेयर टू स्टैंडर्ड अगर हमारे टेस्ट में सैंपल में AgCl का अमाउंट कम निकलता है तो वो पास हो जाएगा। पॉइंट है, इफ opalescence in the sample is less than or approx equal then standard should pass the test। हमने यही बात कर ली कि अगर opalescence सैंपल में कम है, अगर opalescence और टर्बिडिटी एक ही वर्ड है, दो अलग तरीके से हम बोल सकते हैं, opalescence भी बोल सकते हैं और टर्बिडिटी भी बोल सकते हैं। अगर opalescence हमारे सैंपल में या स्टैंडर्ड के इक्वल है तो हमारा टेस्ट पास हो जाएगा, और अगर हमारे सेकंड पॉइंट है, if opalescence is more than standard then it means it have failed the limit test। और अगर हमारा जो स्टैंडर्ड जो सैंपल में क्लोराइड की मात्रा स्टैंडर्ड से ज्यादा है तो टेस्ट हमारा फेल हो जाएगा। ऑब्जर्वेशन क्या निकल के आया, नॉर्मली रिएक्शन हमें समझ में आ गई है, रिएक्शन करनी है, इसका प्रैक्टिकल आप बता दीजिएगा। अगर आपको प्रैक्टिकल देखना है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, हम प्रैक्टिकल इसका करके दिखा देंगे। ऑब्जर्वेशन में इसका द opalescence produced in sample solution should not be greater than standard solution। ऑब्जर्वेशन मतलब होता है क्या निकल के आ रहा है, क्या निरीक्षण निकल के आ रहा है, हमने इतना पूरा सब पढ़ा है, हम क्यों कर रहे हैं, क्या ऑब्जर्वेशन है, इसका करने का मतलब क्या निकला। तो इसका सिंपल सा है, हमारा जो सैंपल है उसमें जो opalescence है वो कभी भी हमारे स्टैंडर्ड से ज्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि स्टैंडर्ड एक ऑलरेडी बनाया प्रिपेयर एक स्पेसिफिक अमाउंट में ऑलरेडी मार्केट में अवेलेबल है, हम उससे कंपेयर कर रहे हैं, मतलब हमें उससे कम या तो इक्वल, ज्यादा नहीं होना चाहिए opalescence या turbidity। If opalescence produced in sample is less then standard of sample has passed the limit test। वही बात आ गई फिर से, अगर हमारे opalescence कम होगा सैंपल में तो ही वो टेस्ट पास करेगा, नहीं तो हमारा टेस्ट फेल हो जाएगा। रीजन क्या था, अब हम ये देख लेते कि हमने जो इतने सारे ये रिएजेंट लिए या फिर मान लो सब्सटेंसेस लिए, ये क्यों लिए, रीजन क्या था इनका लेने का। HNO3 ऐड करते हैं क्योंकि वो क्लोराइड को एसिडिक बना देता, लिखा है पॉइंट, HNO3 is added in the limit test of chloride to make solution acidic and help AgCl precipitate to make solution turbid at the end of process। हमने इसमें HNO3 का ऐड इसलिए किया क्योंकि हमें एसिडिक सॉल्यूशन को एसिडिक बनाना बहुत जरूरी था, जो AgCl को हेल्प करता है टर्बिडिटी प्रोवाइड कराने में, इसका मेन रीजन ये था। ठीक है, नॉर्मल थोड़ी सा हम देख लेते हैं। अभी हमने वैसे वो नेस्ले सिलेंडर में देख लिया था, नेस्ले सिलेंडर कहते हैं उसे, हम इसको हम नेस्ले सिलेंडर कहते हैं। नेस्ले सिलेंडर कई टाइप के आते हैं, 100 ml का भी आता है, 50 ml का भी आता है, ये हमारा 500 ml का भी है, और ये कांच के फॉर्म में भी, मतलब ग्लास के फॉर्म में भी आते हैं और प्लास्टिक के फॉर्म में भी आते हैं। प्लास्टिक के हम यूज इसलिए नहीं करते क्योंकि कई सारे केमिकल रिएक्शंस होने के चांसेस होते हैं, इसलिए हम ग्लास का मोस्टली यूज करते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, ये बोरोसिलिकेट से बने होते हैं। हम जब ग्लास के टाइप पढ़ेंगे फार्मास्यूटिक्स में ग्लास के टाइप आएंगे आपके, तो जब ग्लास के टाइप पढ़ेंगे तब हम समझेंगे कि बोरोसिलिकेट क्या होता है। ये बोरोसिलिकेट के बने होते हैं ग्लास। ये हमारे दो नेस्ले सिलेंडर थे, एक हमने स्टैंडर्ड ले लिया था, एक हमने सैंपल ले लिया था। हमारा मान लो स्टैंडर्ड है NaCl, नॉर्मली हम समझ चुके हैं, एक बार बोर्ड पर देख लेते हैं। NaCl हमने एक स्टैंडर्ड लेके रखा, अब हमें सैंपल बनाना है, हमने AgNO3 की रिएक्शन Cl के साथ कराई, डाइल्यूट HNO3 क्यों ली, क्योंकि हमें सॉल्यूशन एसिडिक चाहिए था। जो AgCl निकल के आया, हमें इस AgCl का कंपैरिजन अपने NaCl के साथ करना है। अगर इसका अमाउंट हमारे स्टैंडर्ड से ज्यादा निकलता है, जो स्टैंडर्ड हमारे पास है उससे अगर हमारा अमाउंट ज्यादा निकलता है AgCl का, तो ये टेस्ट फेल हो जाएगा। और अगर हमारा NaCl का अमाउंट ज्यादा निकलता है और AgCl का कम निकलता है, मतलब सैंपल का अमाउंट, क्लोराइड का अमाउंट कम निकलता है एज कंपेयर टू स्टैंडर्ड, तो ये हमारा टेस्ट पास हो जाएगा।
ये सिंपल सी रिएक्शन है, एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं, देख लेते, रिकॉल कर लेते एक बार। हमने देखा कि लिमिट टेस्ट एक रिलेटिव और कंपैरेटिव, कंपेयर करके देखते स्टैंडर्ड के साथ। ये कोई भी इम्प्योरिटी 100% हट नहीं सकती है, हमारे 99.99% प्योर हो सकता है कोई भी सब्सटेंस, 100% कोई भी सब्सटेंस प्योर नहीं हो सकता। ये एक क्वांटिटेटिव टेस्ट है, क्वांटिटी पता करते हैं क्लोराइड की कितनी क्वांटिटी है, ये हम इसमें स्टैंडर्ड से कंपेयर करके अपने टेस्ट को आइडेंटिफाई करते हैं। इसको पता, इसका इंपॉर्टेंस इसलिए है क्योंकि इससे हम अवॉइडेबल और अनअवॉइडेबल हार्मफुल सब्सटेंसेस या क्लोराइड, जैसे क्लोराइड का ही टेस्ट लगाएंगे इम्प्योरिटीज का पता करने के लिए कि जो अवॉइडेबल है वो अवॉइड कर देंगे, जो अनअवॉइडेबल है उसको कम कर देंगे। फाइंड आउट द हार्मफुल अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटी, अगर इम्प्योरिटी हमारी हार्मफुल है तो उसको कम करने के लिए हम लिमिट टेस्ट लगाते हैं। लिमिट टेस्ट फॉर क्लोराइड, एक सब्सटेंस होगा क्लोराइड जिसका लिमिट टेस्ट हम लगाएंगे। प्रिंसिपल लिमिट टेस्ट फॉर क्लोराइड बेस्ड अपॉन केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन हमने यहाँ देख ली है। क्लोराइड का AgNO3 के साथ रिएक्शन कराएंगे डाइल्यूट HNO3 के प्रेजेंस में, जो एसिडिटी प्रोवाइड कराता है, जिससे AgCl बनता है और NO3 निकल के आउट हो जाता है। हमें ओप्लीसेंस और टर्बिडिटी मिलती है, अगर हमारी ओप्लीसेंस या टर्बिडिटी स्टैंडर्ड से कम होती है तो टेस्ट पास होता है, और हमारे अगर स्टैंडर्ड की टर्बिडिटी या ओप्लीसेंस सैंपल की हमारी ज्यादा होती है तो वो फेल हो जाता है। ये छोटा सा हमने रिएक्शन देख ली। ये हमने रीजन देखी है कि हमने HNO3 क्यों लिया था, लिमिट टेस्ट में इसलिए यूज किया था क्योंकि ये सॉल्यूशन को एसिडिक बना देता। सिंपल सा आज इतना ही, कल हमारा होगा, अभी ये टॉपिक कंप्लीट नहीं हुआ है, आज हमने क्लोराइड का लिमिट टेस्ट देखा है, कल हम सल्फेट का लिमिट टेस्ट देखेंगे। बस आज के लिए इतना ही, थैंक यू।